गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। निबंध इस प्रकार से है कि निबंध है क्या। निबंध एक लेखन, एक कला है। निबंध लेखन हेतु विषय का पूरी जानकारी और भाषा का अधिकार आवश्यक है। निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। सरलता और रोचकता हेतु छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषय वस्तु की मुख्य बातों को अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरों और एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से निबंध को शैली प्रभावपूर्ण बनती है। यानी कि निबंध में आपको क्या है, ऐसे अनुच्छेदों अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए विषय वस्तु को, और उसके जो भी जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसके छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें आवश्यकता अनुसार जो भी आपका निबंध है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से निबंध को प्रभावशाली या अच्छा सुंदर बनाया जा सकता है। आज मैं आपको निबंध परिश्रम का महत्व पढ़ाने जा रही हूँ, और इस निबंध को मैं समझा रही हूँ और आप इसको अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिख लीजिएगा। और आगे इस प्रकार से परिश्रम का महत्व, यानी कि परिश्रम यानी कि जो आप कार्य करते हो, परिश्रम करते हो और कठिन परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसके महत्व को इसमें इस निबंध में बताया गया है। परिश्रम है क्या, मेहनत है क्या, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, और इस मेहनत का फल आपको क्या मिलता है। तो इस पर एक निबंध आपकी बुक में लिखा है, उसको मैं समझा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। परिश्रम में ही विकास का रहस्य निहित है। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसी में आपकी उन्नति यानी कि शामिल है। परिश्रम के बल पर ही मनुष्य के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपके विज्ञान के क्षेत्र में जो आपको उपलब्धियां, जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो मेहनत से ही प्राप्त होगा। परिश्रम के बल पर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपके जीवन सुखमय बन सकता है। आगे लिखा है, परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है। और जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसके जीवन में सुख नहीं रहता है, उसके जीवन में दुख ही आ जाता है, क्योंकि वो परिश्रम नहीं कर रहा है, वो आलस कर रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, या उसका कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसको सफलता हासिल नहीं होगी। आगे लिखा है, ईश्वर भी परिश्रमी व्यक्ति की ही सहायता करता है। यानी कि लिखा है, और ये सत्य है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कि परिश्रम करता है। और कहा भी गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल प्राप्त हो पाएगा। इतिहास साक्षी है, इस बात का इतिहास भी गवाह है कि जिन लोगों ने निरंतर परिश्रम किया वे सफल ही रहे, और जिन लोगों ने परिश्रम करा वो लोग अपने जीवन में सफलता हासिल की। और प्राचीन काल में ऋषि मुनि निरंतर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। और आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि प्राचीन काल में
पुराने काल में ऋषि मुनि जो कि निरंतर तपस्या करते थे और तपस्या से उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिलती थी, उन्हें वरदान मिल जाते थे। और आगे लिखा, वैज्ञानिकों ने भी निरंतर परिश्रम द्वारा अनेक आविष्कार करके जीवन को सुखमय बनाया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने निरंतर परिश्रम करके बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया। और ये आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। आज जो हमारा देश और पूरा विश्व उन्नति कर रहा है वो सब वैज्ञानिक की देन है। और अनेक चीज़ों का आविष्कार किया है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का आविष्कार करके क्या है, हमारे जीवन को सुखमय बनाया है। खिलाड़ी, अभिनेता, चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि सभी के सफलता का राज क्या है? परिश्रम। चाहे वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो या चिकित्सक हो, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट है, इन सब की सफलता का राज क्या है? परिश्रम ही है। बिना परिश्रम के कोई भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता जिसको वो हासिल करता है। आगे लिखा है, परिश्रम के बिना कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। कोई भी चीज़ हम प्राप्त करना चाहें, बिना परिश्रम के बैठे रहें और कठिन परिश्रम ना करें, मेहनत ना करें, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन अभिशाप और बोझ बन जाता है। और जो लोग मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो उनका जीवन अभिशाप हो जाता है, श्रापित हो जाता है और खुद के लिए वो बोझ बन जाते हैं कि उनके जीवन असफल हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन नीरस हो जाता है और किसी चीज़ में वो सफल नहीं हो पाते हैं। वो कोई भी कार्य करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होगी। मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके परिश्रम से होता है। यानी कि हम लोग अक्सर कहते हैं, अरे इनका भाग्य बहुत अच्छा है। अरे भाग्य अच्छा तभी होगा जब हम अपने जीवन में परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। बिना परिश्रम करे हमारा भाग्य यानी कि भाग्य अच्छा नहीं हो सकता। आगे लिखा है, मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। यानी कि अगर हम परिश्रम, उसी का रास्ता बनता है जो परिश्रम करता है और उसी को सुख की निधि मिलती है, सुख की चीज़ें मिलती हैं। तो आगे लिखा है, विद्यार्थी के लिए भी निरंतर परिश्रम, अभ्यास नितांत आवश्यक है। यानी कि विद्यार्थी, आप लोग के जीवन में भी क्या है, अगर निरंतर आप परिश्रम करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चे निरंतर परिश्रम करके अध्ययन करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। जो निरंतर परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हीं को क्या मिलता है? सफलता मिलती है। उनका जीवन सुखमय होता है और उनका जीवन भी सुखमय होता है, सुख से भरा हुआ होता है। ऐसे बच्चे सभी के प्रिय होते हैं और ऐसे ही जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं और सफलता हासिल करते हैं वो सबके प्रिय होते हैं। परिश्रम से जी चुराने वाला विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जो परिश्रम नहीं करता है, जो पढ़ाई में, कुछ मैं बच्चों को देख रही हूँ कि स्कूल नहीं खुले हैं तो वो मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं और स्कूल का काम भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, जी चुरा रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो क्या है, वो क्या है, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उनका पढ़ना लिखना यानी कि बिल्कुल अलग हो गया और वो अपने खेल में लगे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो अपने लक्ष्य से, जो उनका लक्ष्य पढ़ना होना चाहिए, लिखना होना चाहिए, याद करना होना चाहिए और अपना काम समय से करना चाहिए, तो उस लक्ष्य से वो भटक जाते हैं और उनके नंबर भी
कम आते हैं या वो असफल हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, आप लोग के लिए परिश्रम करना बेहद ज़रूरी है। संसार की सभी उपलब्धियों के पीछे परिश्रम का ही हाथ है। जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी हम सफलता हासिल करते हैं, बिना परिश्रम के कोई भी हमें चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। परिश्रम से असंभव को भी संभव दिखाने की शक्ति है। यानी कि अगर हम अगर हम कोई कार्य करते हैं और परिश्रम करते हैं तो हम असंभव चीज़ को भी संभव कर पाते हैं, और बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य को परिश्रम रूपी अमूल्य निधि को अपना कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। हर एक मनुष्य को, आप लोग को अभी से सीखना है कि परिश्रम यह हमारी सफलता की कुंजी है। अभी से आप सीखेंगे मेहनत करना, तभी आप जीवन में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और मनुष्य के जीवन की परिश्रम अमूल्य निधि को अपना कर, यानी कि परिश्रम रूपी अमूल्य निधि को अपना कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और बिना उसके आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। सरस सुखमय जीवन का राज तो परिश्रम में ही निहित है। अगर आप अपने जीवन में सुखमय जीवन चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय रहे, तो कठिन परिश्रम करना सीख लीजिए। कहा भी गया है, जिसने परिश्रम किया उसका जीवन सफल रहा। और ये कहा जाता है कि जिसने परिश्रम किया उसका जीवन सफल रहा। इसलिए आप सबको ज़रूरी है, आप सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई में परिश्रम करें, मेहनत करें, तभी क्या है, अच्छे नंबरों से पास होंगे और सफलता आगे भी आपको मिलेगी। तो अपने जीवन का ये एक आधार बना लें कि हम को हर काम में परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ये आपका निबंध हो गया ख़त्म, और मैंने आपको समझा दिया है। इसको आप CW कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। बहुत से बच्चे बहुत गंदी गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर लिखिएगा। और जो भी आपके बुक में लिखा है उसी के अनुसार आप लिखिए, और अच्छी राइटिंग में। और स्पेलिंग मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से आप देख कर लिखिए, ताकि क्या है, आपका निबंध जो है वो पूरा हो सके और आपकी गलतियां ना निकले, और सुंदर राइटिंग में इसको लिखें। धन्यवाद।